नहीं सर। तो आप जाकर के एंट्री में देखो कि कैश जो है वो एंट्री में डेबिट है कि क्रेडिट है। सुशांत, कैश एंट्री में डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है सर। डेबिट है, कैश आपका डेबिट में है। ठीक है। अच्छा, तो जब डेबिट है, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट के किधर आ जाएंगे? डेबिट साइड। कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। डेबिट। डेबिट साइड आ जाइए। ठीक है। और डेबिट साइड आ जाइए। डेबिट साइड आने के बाद से अपना अगर डेट वगैरह है तो डेट वगैरह मेंशन कर दीजिए, और डेट उठ नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है। अपोजिट में कौन से अकाउंट है? रेंट रिसीव्ड। तो रेंट कैश, रिसीव तो अकाउंट। कैश के अपोजिट में रेंट रिसीव भी है, कैश के अपोजिट में सैलरी रिसीव भी है, दोनों है ना? यस सर। ठीक है। कैश के अगर अपोजिट बात करें तो आपका ये भी आएगा, और कैश के अपोजिट आपका ये भी आएगा। रेंट रिसीव भी होगा और सैलरी रिसीव भी होगा। रिसीव। तो दोनों को लेके क्या करेंगे? भर देंगे। रेंट रिसीव अकाउंट, सैलरी रिसीव अकाउंट। तो बैठ के इसमें कोई बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है क्या जी? पढ़ाई करे बैठे तो नौटंकी करे बैठे, पता नहीं चल रहा। तो रेंट रिसीव अकाउंट, सैलरी रिसीव अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा? रेंट रिसीव के सामने रेंट रिसीव का, और सैलरी के सामने सैलरी का। सैलरी का ये हो गया 5,000, और ये हो गया आपका 10,000। 10,000। ठीक है। दूसरा जो लेजर है वो किस चीज का है साक्षी? दूसरा अकाउंट, यस सर। दूसरा अकाउंट किस चीज का है? रिसीव रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रेंट रिसीव अकाउंट। रेंट रिसीव अकाउंट एंट्री में क्या है? डेबिट है कि क्रेडिट? सर सर क्रेडिट है। है? क्रेडिट है। क्रेडिट है। तो रेंट रिसीव अकाउंट में किधर आ जाएंगे? क्रेडिट साइड। कहाँ जाएंगे? क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट साइड। सर। और क्रेडिट साइड अगर है तो अपोजिट डेबिट में कौन है? डेबिट। रेंट रिसीव अकाउंट के अपोजिट डेबिट कौन सा है एंट्री में? कौन से अकाउंट है? सर कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट है। तो कुछ नहीं, जैसे आप कैश अकाउंट डेबिट था तो डेबिट साइड आए थे और बाकी का नाम भर दिए थे, वैसे ही रेंट रिसीव हाँ। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आ जाएंगे, और अपोजिट में कौन है? कैश है, तो कैश का नाम क्या करेंगे? डेबिट नहीं देंगे। भर देंगे कैश अकाउंट। कितना? 5,000। 5,000। ठीक है। वैसे ही सैलरी रिसीव के लेजर में आएंगे तो सैलरी रिसीव के अपोजिट कौन है डेबिट में? डेबिट। सैलरी रिसीव अकाउंट के अपोजिट में डेबिट साइड कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है। तो फिर यहाँ आएंगे, फिर क्रेडिट साइड आएंगे, इसमें भी क्रेडिट, इसमें भी क्रेडिट। और क्या करेंगे? देखिए ये आपका क्या हो गया? डेट, परचेज। पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, जर्नल फोलियो अमाउंट। तो सैलरी रिसीव का अपोजिट कौन सा अकाउंट है? कैश है। यस सर कैश अकाउंट है। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? क्रेडिट साइड आएंगे और क्या भर देंगे? कैश अकाउंट। कैश। अमाउंट, कैश। यस सर। अमाउंट 10,000। 10,000। 10,000। समझ में आया सबको? यस सर। कैसे पढ़ना है? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। सबका क्लियर है ना जी? सर ये हाँ बोलो। अपोजिट अपोजिट साइड सर जो अकाउंट आ रहा है वो सर कैसे हो रहा है? अपोजिट से कुछ नहीं, प्रोसीजर है ये प्रोसीजर है, बात समझे? तो जैसे मान लो कोई भी अकाउंट तुम लिखो, जैसे यहाँ पे आप लिख दिए कि कैश अकाउंट डेबिट और रेंट रिसीव अकाउंट, तो जैसे आप कैश का बना रहे हैं तो आपको देखना है कि कैश अकाउंट किधर है एंट्री में, डेबिट है कि
क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट साइड आ जाओ, क्रेडिट है तो किधर आ जाओ, क्रेडिट साइड आ जाओ, ठीक है। अब कैश के अपोजिट, अगर कैश के आप डेबिट साइड आ गए तो आपको किसको लिखना है, बाकी अकाउंट्स को लिखना है इसमें कि यस किस सर। नाम से पैसा आ रहा है, तो पैसा किस नाम से आ रहा है, एक आ रहा है रेंट रिसीव के नाम से और एक आ रहा है किस नाम से, सैलरी रिसीव। सैलरी रिसीव अकाउंट। तो डेबिट साइड भर दिए दोनों का नाम, रेंट रिसीव अकाउंट, सैलरी रिसीव अकाउंट, रेंट रिसीव के नाम से 5,000, सैलरी रिसीव के नाम से 10,000। 10,000, हो गया काम खत्म हो गया कैश का। वैसे ही अब हम आएंगे रेंट रिसीव के अकाउंट में, तो रेंट रिसीव जो है वो एंट्री में कहाँ है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड आई है और अपोजिट में कौन सा अकाउंट है, अपोजिट में तो क्या होता है उल्टा ना, रेंट। यस सर। रेंट रिसीव के उल्टा कौन सा अकाउंट होगा, अगर रेंट रिसीव क्रेडिट साइड है तो उल्टा डेबिट में जो अकाउंट होगा वही ना होगा, यस सर। तो डेबिट में कौन सा अकाउंट है, रेंट रिसीव। अरे रेंट रिसीव के अपोजिट डेबिट में सॉरी, कैश कैश अकाउंट। कैश है, तो रेंट रिसीव का ये क्रेडिट साइड, अपोजिट में कौन है, कैश है, तो कैश अकाउंट लिख दीजिए कितना, 5,000, ठीक है। यस सर। इसके बाद से सैलरी रिसीव है, तो सैलरी रिसीव क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आ गए, अपोजिट में कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है, अमाउंट 10,000। 10,000, तो 10,000 भर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। गया। और किसी को डाउट, नो सर। ठीक है, तो एक सवाल दे आप लोग को, नो सर। नो सर, यस यस सर। सर। यस सर। चलिए। तो सवाल है आपका, 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,00,000 और विथ मशीनरी है 50,000 का, कितने का, 50,000 का, ठीक है। अब कितने लोगों को इसकी एंट्री नहीं आती, जर्नल एंट्री कितने लोगों को इसकी नहीं आती है, ये किसी का जर्नल एंट्री है, ये जो ट्रांजेक्शन लिखा गया है इसकी एंट्री किस चीज़ की होगी, कैटल की ना, यस वो सर। पैसा वो पैसा या सामान जिसको आप लगा के बिजनेस क्या करते हैं, शुरू करते हैं, इसको लगा के बिजनेस क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है और क्या आ रहा है, मशीनरी। मशीनरी। एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिजनेस में पैसा आया, कैश को डेबिट कर दिए कितने से, 1,00,000 से। बिजनेस में मशीनरी आया तो मशीनरी को डेबिट कर दिए कितने से, 50,000 से। टोटल जो पूंजी है वो कितने का हो गया, 1,50,000। ठीक है। आप लोगों के सुविधा के लिए जर्नल एंट्री बता दी आप लोगों को, ठीक है, ताकि सारे लोग कैपेबल हो जाए लेजर बनाने में। आपका काम क्या है, इसका लेजर क्या करना है, बनाना है, इसका क्या बनाना है, लेजर बनाना है। बना सकते हैं आप लोग, यस सर। ठीक है। सुशांत तुमसे हो जाएगा, यस सर, देखते हैं। हाँ तो ठीक है, चलो डब्बा बना लो, डब्बा बना के फटाफट क्या करो लो, ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। वहाँ पे हम देखते हैं आप लोगों का, सेंड कीजिए, ठीक है, फटाफट। जितना आप फास्ट कर सकते हैं, और लेकिन सही करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। डू इट, करो, और करके क्या करो, ग्रुप में ही भेज देना। सुशांत तुम भी ग्रुप में डाल देना अपने, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। चलिए करिए लो। आपके पास टाइमिंग है 7 मिनट का, 7 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए।
हेलो, यस सर। हो गया? Yes, sir. 2 मिनट का चीज है, 2 मिनट का। सोनाली, आपका कैश अकाउंट में कैश अकाउंट कैसे आ गया? सुशांत नहीं बना आपसे? सर हो गया बस। सर कैपिटल अकाउंट होगा। कैश अकाउंट क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट होगा सर। सर कैश लिख दिए हैं। उसी के लिए नंबर चला जाएगा ना एग्जाम में। यस सर। कॉपी चेक करने वाला एग्जाम में पूछने थोड़ा ना आएगा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके सर। ओके। साक्षी, अमाउंट कॉलम थोड़ा बड़ा बनाओ, नहीं तो किसी को 100 रुपया दिखेगा, फिर नीचे 00 दिखेगा। अमाउंट कॉलम आप बना दिए, अमाउंट कॉलम ज़्यादा बड़ा आपका जीएफ कॉलम है, बताइए ऐसे फॉर्मेट बनेगा? सर जल्दी जल्दी। सर मैंने भी सेंड कर दिया। कैपिटल में कैश मशीनरी, ठीक है। बाकी अकाउंट कहाँ गया जी? एक दो ही अकाउंट था ना सर। तुम तो खाली कैश का बनाई है, मशीन का अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट कौन बनाएगा? पहला हो गया हमारा कैश अकाउंट, दूसरा कौन हो गया? मशीनरी। अकाउंट, और तीसरा कौन हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, है ना? तो कैश अकाउंट यस। किस साइड है? डेबिट साइड है? यस सर। यस सर। तो आ जाएंगे किस साइड? डेबिट साइड, है ना? और अपोजिट साइड कौन है कैश के? क्रेडिट। कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कैपिटल। कैश का अपोजिट कैपिटल है, तो क्या लिख देंगे? कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना भरेंगे? कैश वाला अमाउंट कितना भरेंगे? कैश कैश वाला। कैश वाला। वाला। तो अमाउंट भर दिए 1 लाख, ठीक है। फिर कौन सा आएंगे? मशीनरी अकाउंट में आएंगे ना? तो मशीनरी का यस एंट्री में डेबिट है, और मशीनरी का यस अपोजिट सर। कौन सा अकाउंट है? मशीनरी का अपोजिट भी कौन सा अकाउंट है? कैपिटल ही है। कैपिटल। कैपिटल ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर भी लिख देंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना जाएगा? जितना मशीनरी का वैल्यू होगा उतना ही जाएगा। तो मशीनरी का वैल्यू कितना है? 50,000 है ना? यस सर। 50,000 भेज दिए, ठीक है। यस सर। इसके बाद से कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का अपोजिट में कौन कौन अकाउंट है? बस मशीनरी और कैश। कैश अकाउंट, मशीनरी और कैश। कैश और मशीनरी दोनों है ना? यस सर। यस सर। दोनों दोनों आएगा, यस। है ना? तो आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या? डेबिट साइड आएंगे, नहीं किस साइड आएंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि एंट्री में कैपिटल किधर है? क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड सर। क्रेडिट साइड आएंगे, अपोजिट में कौन कौन अकाउंट है? कैश है और मशीनरी है। तो आपके पार्टिकुलर्स कॉलम में आप क्या भरेंगे? कैश अकाउंट, और क्या भर देंगे? मशीनरी अकाउंट। कैश कितना?
1 लाख। 1 लाख। मशीनरी कितना? 50,000। समझ गए? 50। 50,000। क्लियर है यस कि सर। दिक्कत है? नहीं सर, अब क्लियर है। नो सर। ओके, ठीक है। इसके बाद से हम लोग को सीखना है कि लेजर को क्लोज करना और क्या करना, बैलेंस करना। क्लोज करना और बैलेंस बैलेंस कर कर लो। ठीक है, इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर। लेजर। लेजर को क्लोज करना और बैलेंस करना। ऐसे मान लीजिए आपका कैश का अकाउंट है ना यहाँ पे, तो आप क्लोज कैसे यस सर। करेंगे? तो जो अमाउंट कॉलम है इसमें बॉक्स बना देना है। क्या बना देना है? ऐसे बॉक्स बना देना बॉक्स बॉक्स। बना देना। है। ठीक है, ऐसे किए तो आपका क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। फिर आपको देखना है कि डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है। तो इस साइड कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है आपको, डेबिट या क्रेडिट कैश में? डेबिट। 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 डेबिट सर। डेबिट, क्योंकि क्रेडिट साइड आइटम ही नहीं है। तो आप क्या किए, हाँ। यहाँ पे जो साइड बड़ा होगा ना उसके अमाउंट को दोनों तरफ भरना है, यानी कि डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है। तो 1 लाख रुपए आप यहाँ पे भरेंगे और 1 लाख रुपए आप क्या करेंगे? तो सर यहाँ यहाँ पे पे सर कैपिटल सर क्रेडिट साइड ज्यादा है भी। ना। क्या चीज? कैपिटल तो सर 1.5 लाख है, तो सर अरे ज्यादा वो हुआ ना। कहाँ तुम पहुंच गए? हम लेजर अकाउंट का डेबिट साइड का बात कर रहे हैं ना। ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट है। तो आप पार्टिकुलर लेजर का बात कर रहे हैं ना। आपको कैपिटल से यहाँ मतलब ही नहीं है। आपको मतलब है कि बस जो लेजर आप बना रहे हैं उसका डेबिट साइड बड़ा है कि उसका क्रेडिट साइड बड़ा है। इस लेजर का कौन साइड यस बड़ा है? सर। डेबिट साइड। क्रेडिट साइड कुछ है ही नहीं। तो जितना अमाउंट यस होगा सर। आप क्या करेंगे, वो अमाउंट आप डेबिट साइड भी भरेंगे टोटल, और क्या भरेंगे, क्रेडिट साइड भी भरेंगे। और क्रेडिट। कहीं इतना ही अमाउंट आपका क्या आएगा, दूसरा डिफरेंस आएगा ना। यस सर। तो उसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? बैलेंस सीडी। क्या नाम दे देंगे? बैलेंस। बैलेंस। बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब तो बचा हुआ शेष हो गया। और सीडी पढ़ते हैं क्या? कैरिड डाउन। अच्छा। उसको क्या पढ़ते हैं? कैरिड डाउन। यानी कि भाई अंत में पैसा कितना बचा हुआ है? 1 लाख रुपया। ठीक है। वैसे ही अगर हम कैटल के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो फिर अमाउंट कॉलम में बॉक्स बनाना है यहाँ, और फिर अमाउंट कॉलम में बॉक्स बनाना है यहाँ। ठीक। कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड। तो जो क्रेडिट साइड क्रेडिट बड़ा है, साइड। तो 1 लाख प्लस 1,50,000, 1.5 लाख इधर कुछ नहीं है, तो 1.5 लाख यहाँ भी भर दीजिए। 1.5 लाख 1.5 लाख यहाँ पर। इधर। ठीक है। यस डिफरेंस सर। फिर कितना आएगा? फिर 1.5 लाख का डिफरेंस आएगा ना। यस सर। यस तो सर। दिखा देंगे किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से? बैलेंस बैलेंस सीडी के नाम से। सीडी। बैलेंस। ठीक है। वैसे ही आपका मशीनरी यस अकाउंट है यहाँ पे ना, यस। तो इसको भी क्लोज करेंगे और क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस। तो डब्बा बना लीजिए अपना। यहाँ भी भर देंगे 50,000 और यहाँ भी भर देंगे। सर। ठीक है। डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। और क्या नाम दे देंगे इसको? यस सर। बैलेंस। बैलेंस सीडी। बर्तन कौन बजा रहा है यार? सब एक से एक पीछे बजा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से एंट्रीज को पोस्ट करना और फिर क्या करना? क्लोज करना है और बैलेंस करना। बैलेंस था। ठीक है। मान लीजिए आपको लेजर अकाउंट बनाए, वो लेजर अकाउंट आप बनाए जिसमें दोनों साइड डाटा आया। क्या यहाँ तक आप सीख गए ना? यस यस सर। सर। कंफ्यूजन किसी को? नो नो सर। सर। अब होमवर्क लीजिए। ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। आपको जर्नल एंट्री पास करना है, फिर क्या करना है उसमें? उसको उठा के कहाँ लिखना है? लेजर में लिखना है। ठीक है।
और जर्नल एंट्री का बैकअप क्लास वीडियो डाल दिया गया है, सुशांत तुम देखे हो? यस ये सर देखे हैं, 4 वीडियो था, देख लिया? देखे हैं सर। नहीं सर पढ़े नहीं है अभी सर, तबीयत खराब था। अच्छा, हाँ सर, तो बहुत तेज ही तबीयत खराब था, अभी भी सर फीवर है। गुड सोल्ड फॉर कैट। सर ये फर्स्ट नंबर क्या लिखे, बिजनेस? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव 8,000 और चौथा ले लीजिए आप, चार ही ट्रांजेक्शन दिए आपको, 4 ट्रांजेक्शन आपको क्या करना है, उसका एंट्री करना है और एंट्री करने के बाद क्या करना है, लेजर बनाना है, ठीक है। पोस्ट देम इनटू यस लेजर अकाउंट। कितना पहले काम कीजिए, बैलेंसिंग भी दे दे क्या इसमें, यस सर। क्लोज एंड बैलेंस दे। क्लोज करना है, क्लोज करके क्या करना है, बैलेंस करना बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो 4 ये आप ट्रांजेक्शन हैं, 4 ट्रांजेक्शन का आपको एंट्री पास करना है, फिर इसको लेजर में क्या करना है, लिखना है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, उस लेयर को क्लोज करके क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। बैलेंस करना। बैलेंस करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना होगा। और कल चांसेस कम है क्लासेस होने का, क्योंकि कल मेरा पेपर है, ठीक है। 10 बजे से ही है, यस सर 10 से 2 बजे तक तुम पेपर में रहेंगे। अब ट्राई करेंगे हम कि शाम में क्लास कराया जाए, ठीक है, नहीं तो अगले वीक में संडे को हम लोग नाइट में क्लास रख लेंगे कल के बदले, ठीक है। इसमें मैनेज ठीक कर दिया है। जाए, ओके। सर इसमें सर फर्स्ट और सेकंड सर कैसे करना है? कौन सा फर्स्ट और सेकंड? इसी में सर। फर्स्ट और सेकंड एंट्री पास करना है, एंट्री पास करने के बाद लेयर में लिखना है उसको। एंट्री ये करने के लिए आप वीडियो देखिए पहले, उसमें आपको सारा जवाब मिल जाएगा। आप देखिए नहीं है बैठे वीडियो, अब बाद में सर नहीं बैकअप आप 1 बाय 1 अपलोड कर दो, 1 बाय 1 अपलोड कर दिया, आप देखिए नहीं उसको, ओके सर, देख लेते हैं पहले एक सर। बार देख लीजिए, वहाँ आपको सारा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और दिक्कत होगा तो फिर हमको ओके मैसेज सर। करना, ओके। ओके सर। अरे ठीक है, तो क्लास आज का यहीं पे